नमस्कार। स्पंदन की दुनिया में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 1 अंक से लेकर 9 अंक तक वो वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं और क्या होता है यदि कोई नंबर बार बार दिख रहा है और या कोई नंबर दिख नहीं रहा। ये क्या इंडिकेशंस हैं, आज उसको समझने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। 1 अंक से लेकर 9 अंक तक 9 डिफरेंट प्लैनेट्स की वाइब्रेशंस को बनाते हैं, यानी कि हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में जो 7 प्लैनेट्स और 2 नोड्स जो हैं उनकी वाइब्रेशंस को 1 अंक से लेकर 9 अंक तक ये नंबर्स बताते हैं। एज पर न्यूमरोलॉजी, अंक 1 जो कि सूर्य का है, सूर्य वास्तविकता में अगर समझें तो क्या प्रतीक है, क्या मैसेज देता है। सूर्य की रोशनी द्वारा हम सारे जगत को देख पाते हैं, तो इसीलिए सूर्य किसी के भी हॉरोस्कोप में भी और किसी के न्यूमरोलॉजी के तल पर भी सूर्य उस व्यक्ति के फेम का कारक होता है। सूर्य और किस चीज का कारक है, अगर सोलर सिस्टम को समझेंगे, सूर्य स्थिर है और प्लैनेट्स आसपास घूम रहे हैं। इसका क्या अर्थ है कि स्टेबिलिटी इन लाइफ अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा प्लैनेट देता है, दैट इज सूर्य। तो सूर्य के अंक 1 की हम बात करते हैं, यदि अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब उस प्लैनेट की एनर्जीज के अंदर डिस्टरबेंस आपको नजर आती है, या ये प्लैनेट का अंक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग भी है तो भी उस प्लैनेट की एनर्जीज आपको डिस्टर्ब नजर आती हैं। अब बात करते हैं अंक 2 की। अंक 2 यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पृथ्वी के आसपास सबसे पहले घूमता है और सबसे तेज घूमने वाला, और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया। यदि आप अपने मन पर ध्यान दें तो मन भी बहुत तेजी से विचरण करता है अलग अलग भावों में। चंद्रमा की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली समुद्र की लहरें बदलती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होने के कारण से हमारे भाव भी जो हैं चंद्रमा की परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। तो चंद्रमा किसी के भी हॉरोस्कोप में या किसी के न्यूमरोलॉजी के तल पर व्यक्ति की भावनाओं को बताता है, और चंद्रमा पैसे के फ्लो का भी कारक है, वो व्यक्ति के पैसे के बहाव को भी बताएगा। अब बात करते हैं अंक 3 की। अंक 3 क्या है? जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति। सोलर सिस्टम में ये सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया? जुपिटर यानी कि गुरु। और व्यक्ति के जीवन के अंदर मार्गदर्शन करने का काम कौन करता है? गुरु। तो गुरु की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति के विजन की बात करते हैं, यानी कि क्या व्यक्ति को लाइफ में ये पता है कि उसको चाहिए क्या? ये कौन सा प्लैनेट सुनिश्चित करता है? जुपिटर सुनिश्चित करता है। और क्योंकि ये सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसीलिए ये व्यक्ति के जीवन में वृद्धि का कारक भी है। चाहे हम इसमें वंश वृद्धि की बात करें, चाहे पैसे में वृद्धि की बात करें, चाहे किसी भी वृद्धि की बात करें, तो इसका अर्थ क्या है कि अगर 3 नंबर की वाइब्रेशंस बार बार रिपीट हो रही हैं या मिसिंग है तो उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस हो सकती है। अब बात करते हैं अंक 4 की, यानी कि राहु की। राहु माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंगली क्या है? टेक्निकली वो नोड हैं जो कि राहु और केतु बनते हैं, जो कि चंद्रमा के आसपास मैथमेटिकल पॉइंट्स बनते हैं, पर माइथोलॉजिकल स्टोरी के अकॉर्डिंग राहु और केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, जिसमें सर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु है। अब अगर सोचें 4 नंबर की जब हम बात करते हैं, तो जब राहु की बात करते हैं तो व्यक्ति सारी मैनिपुलेशंस कहां करता है? अपने दिमाग के अंदर। यह सारी सोच, यह सारे जीवन को जीने के प्रोस्पेक्टिव सब कहां चल रहा है? यहां दिमाग के अंदर चल रहा है। तो यानी कि जब हम बात करते हैं राहु की, तो हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को किस तरीके से देखना है, या उसके अंदर अगर हम लोगों से बात करते हैं तो क्या बात करनी है, ये सोच राहु की होती है। राहु यानी कि आपको जगत के साथ किस तरीके से बिहेव करना है वो बताता है। बट क्योंकि ये सर का हिस्सा है तो यहां पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं। तो इसका मतलब या राहु बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर के चलता है या बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है समटाइम्स, बट राहु है तो अपना असर तो दिखाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 4 नंबर की वाइब्रेशंस अधिक हो जाना या मिस हो जाना दोनों ही राहु के डिस्टरबेंस को बताते हैं। अंक
5 यानी कि मरकुरी यानी कि बुध का नंबर। बुध जिसको कि प्रिंस कहा गया एस्ट्रोलॉजिकली यानी कि राजकुमार, और सूर्य के सबसे निकट प्लैनेट कौन सा है, दैट इज मरकुरी। मरकुरी की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि बुद्धि की बात करते हैं। तो ये किसका कारक है, बुद्धि का कारक है। अब बुद्धि का कारक अगर आपके हॉरोस्कोप में बार बार 5 अंक बता रहा है या मिस हो रहा है तो डिस्टरबेंस हो सकती है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार कहा कि डिस्टरबेंस हो सकती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि रिपीट अंक हो रहा है या मिस हो रहा है तो डिस्टरबेंस है ही। पर बुद्धि का कारक अगर रिपीट हो रहा है या मिसिंग हो रहा है तो यह व्यक्ति के मनस्तल पर बुद्धि का सही समय पर उपयोग ना कर पाना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, पर सही समय पर बुद्धि का उपयोग ना कर पाना, ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं अंक 6 की। अंक 6 है शुक्र का यानी कि वीनस का। वीनस को दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति एक इच्छा के साथ एक कर्म को करता है। यानी कि अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं तो उसके पीछे का मोटिव प्रॉफिट हो सकता है। आप एक सेल्समैन हैं तो उसके पीछे का मोटिव अपने प्रोडक्ट को सेल करने का हो सकता है। तो शुक्र यानी कि वीनस ये सुनिश्चित करता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। अब अक्सर इसे गलत तरीके से समझ लिया जाता है कि शुक्र है तो दैत्य गुरु है तो नेगेटिव थॉट्स। ऐसा नहीं है। वास्तविकता में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके अपने सुखों की पूर्ति के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है। तो जिसके भी हॉरोस्कोप के अंदर या न्यूमरोलॉजी के अंदर वीनस की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, हो सकता है वो व्यक्ति करोड़ोंपति हो बट अपने सुखों को ना भोग पाए। आप ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, सुखों को भोगने की क्षमता जो है वो वीनस देता है। और वीनस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शादीशुदा जिंदगी के लिए। अगर व्यक्ति के न्यूमरोलॉजी के अंदर 6 अंक रिपीट हो रहा है या मिस हो रहा है तो इन एस्पेक्ट्स के लाइफ में डिस्टरबेंस दिख सकती है। अब बात करते हैं अंक 7 की यानी कि केतु की। जैसे कि राहु केवल सर था, धड़ नहीं था, ठीक उसी तरीके से केतु धड़ है और सर नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और व्यक्ति किसी चीज को खोजने की कोशिश करे तो वो ठोकर खाएगा, बार बार कहीं टकराएगा। तो इसका क्या अर्थ है, और बेचैनी हो जाएगी कि ये चीज मुझे मिल क्यों नहीं रही या मैं कहां पे हूं। तो केतु क्या करता है, बेचैनी का कारक होता है। और केतु क्या करता है, ये अध्यात्म का कारक है यानी कि स्पिरिचुअलिटी का कारक है। यानी कि व्यक्ति अपने जिस दुनिया में वो रहता है साथ साथ में परमात्मा को अनुभव करने के लिए व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा जरूर होती है। तो केतु बहुत ही खूबसूरत नोड है जो कि व्यक्ति के मन के तल को बताता है, ना कि दिमाग के तल को। तो केतु की एनर्जीज अगर ज्यादा होती है या मिसिंग है तो संभवतः मन के तल पर यानी कि अंतरात्मा के तल पर व्यक्ति की मनोस्थिति जो है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं अंक 8 की। अंक 8 क्या है, शनि का, यानी कि हम बात कर रहे हैं लॉर्ड सैटर्न की। शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि को क्या कहा गया, न्याय प्रिय कहा गया, यानी कि प्लैनेट ऑफ जस्टिस, जो कि आपके किए गए कर्मों का परिणाम आपको देता है। और ये सोलर सिस्टम में सबसे दूर प्लैनेट जो है सूर्य के रहने वाला है। और आपके जीवन के अंदर ये क्या बताता है, ये जस्टिस यानी कि न्याय का प्रतीक है। और यदि ये एनर्जीज आपके अंदर ज्यादा हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जस्टिस को पसंद करते हो, हल्की सी भी किसी की गलत बात बर्दाश्त ना करते हो। अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं या मिस हो रहे हैं तो इन्हीं ट्रेट्स के अंदर डिस्टर्बेंस नजर आती है। और शनि क्या है, हार्ड वर्क है, यानी कि व्यक्ति कर्म करते वक्त फिजिकल वर्क जो है वो ज्यादा करता है। मरकरी वेयर एज मेंटल वर्क है और सैटर्न जहां पर फिजिकल हार्डवर्क को भी बताता है। अब बात करते हैं अंक 9 की यानी कि मार्स की। मंगल को सेनापति कहा गया। सेनापति यानी कि लड़ने की क्षमता, लड़ने की भावना, यानी कि फाइटिंग स्पिरिट किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई देता है प्लैनेट तो वो मंगल देता है। मंगल
कि क्वालिटीज कैसी हैं, व्यक्ति से कर्म मंगल करवाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोक्रास्टिनेशन में है और वो अपने काम को पूरा नहीं करता तो इसका मतलब मंगल की एनर्जी से। तो इसका मतलब मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि व्यक्ति से कर्म करवाता है। और ठीक उसी की अगर हम बात करें, 9 नंबर अगर रिपीट हो रहा है, यानी कि 9 अंक अगर रिपीट हो रहा है या वो मिस है, तो संभवतः मंगल की डिस्टर्बेंस दिख सकती है किसी के भी न्यूमरोलॉजी के तल के ऊपर। तो ये 1 अंक से 9 अंक तक अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में बार बार नजर आ रहे हैं या मिस हो रहे हैं तो डिस्टर्बेंस होने के संभवतः चांसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं वर्ड शब्द इसीलिए बार बार उपयोग कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल तल पर यही प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। बट यस, अगर हैं तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट तो नजर आएगा ही। और एक बात को सुनिश्चित कीजिएगा, कोई भी अंक बुरा नहीं है, ना ही कोई ग्रह बुरा है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। हमें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जानने के लिए न्यूमरोलॉजी सहायक है, ना कि किसी भी प्लैनेट से भयभीत होकर के हम कहीं पर रुक जाएं, कहीं पर थम जाएं। तो न्यूमरोलॉजी की इस यात्रा में अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को जानकर उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके हम कैसे जीवन में ग्रो कर सकते हैं, ये है स्पंदन की यात्रा। तो एक बार फिर से आपसे वापस मिलूंगा एक नई एपिसोड के साथ, एक नई वार्ता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।